नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम हैं बेगूसराय काली स्थान के पास मार्गदर्शन सिविल सर्विसेज एकेडमी में, जहां पर बच्चे पढ़कर भिन्न भिन्न प्रतिस्पर्धा में compete करके अपने सपने को साकार कर रहे हैं, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। बेगूसराय का एकमात्र शिक्षण संस्थान जहां पर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी होती है। तो आइए इस बेहतरीन शिक्षण संस्थान को जानते हैं, क्या है इसकी सफलता की कहानी, क्या है इसकी उपलब्धि, क्या है इसकी खासियत। आइए संस्थान के जो निदेशक हैं, व्यवस्थापक हैं, उनसे जानते हैं और साथ ही साथ संस्थान में पढ़ रहे बच्चे और शिक्षकों से जानते हैं। भारतीय मैं यहाँ 2 वर्षों से बेगूसराय की सबसे उत्तम संस्था है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि पढ़ तो रहे हैं यहाँ। बेगूसराय मेरा निजी वास है, तो मतलब जन्म ही यहाँ से मेरा हुआ, लेकिन फिर भी जब से मैं यहाँ आई हूँ 2 साल से, तो मैंने देखा है कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। मैथमेटिक्स के अलग, साइंस में जितना पेपर होता है उसके सारे अलग अलग टीचर, एसएसटी में जितना पेपर होता है वो, जीए और जो होता है करंट अफेयर्स, सारे सब्जेक्ट के सर अलग अलग हैं। और सर हमेशा ये बताते रहते हैं समय समय पर कि मतलब कैसे तैयारी करना है, क्या नहीं करना। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट होता है, जैसे कि मेरा खुद का रिज़ल्ट हुआ, सबसे पहले मेरा रिज़ल्ट बिहार पुलिस में हुआ था, तो उस समय हो तो गया था रिज़ल्ट। उसी समय से मुझे विश्वास हो गया कि मेरा यहाँ पढ़ने से रिज़ल्ट होता है। तो फिर उसी साल मैंने आरपीएफ का एग्ज़ाम निकाला, जिसमें से मेरा हाइट नहीं हो पाया था, मैं गई। और तीसरी बार मैंने सीजीएल निकाला, प्री निकाला, मेन एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो इसी संस्था से मैंने 2019 में 3 रिज़ल्ट दिए। उसके बाद फिर एसएससी जीडी में मेरा हो गया था। फाइनल सिलेक्शन होने से मतलब होता है ना कि मेडिकल प्रॉब्लम, तो वो मुझे हो गया, मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने सोचा मुझे यहाँ पढ़ना है और यहाँ से रिज़ल्ट लेना है, क्योंकि यहाँ जितने भी टीचर हैं सभी मोटिवेट करते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, मतलब हमेशा बोलते रहते हैं। तो मैंने भी हार नहीं माना और मैंने भी यही कोशिश में लगी हूँ कि मैं यहीं से जो है लेके जाऊँ अपना रिज़ल्ट। एक और छात्र है, इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अंकित आनंद। कहाँ से आप आ रहे हैं यहाँ? तेघरा से। तेघरा से। कब से पढ़ रहे हैं इस संस्थान में? लगभग 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। क्या करने का चाहत है आपका? सर मैं एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप डिफेंस लाइन में, और बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होती है एनडीए। कितनी तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग 8 घंटा ऐसे प्रिपेयरिंग हो जाते हैं। 8 घंटे पढ़ते हैं आप। तो एनडीए की तैयारी में मार्गदर्शन कितनी मदद कर रहा है? लगभग 75% और कुछ 25% हम अपने। 75% मार्गदर्शन मदद कर रहा है और 25% आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, यानी 100% तैयारी है। सफलता मिलेगी ना? बिल्कुल। हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरे छात्र, दूसरे युवा जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते होंगे या कर भी रहे होंगे, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बेहतरीन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल सबको 100% फिक्स है कि निकल जाए, सबको 100% सफलता मिल जाए। जी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ की संस्थान इतनी सुंदर है और इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि टीचर बच्चे को एक कोई भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, पूरे दिमाग के अंदर दे देते हैं, डाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ की तैयारी जो होती है बहुत बेहतरीन होती है। बच्चे हंसते मुस्कुराते इसी चीज़ को सीखते हैं और कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आसानी से वो उनके दिमाग में चला जाता है। मेरा नाम रूपम कुमारी है। हम 1 साल से पढ़ रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा ये पढ़ाई, और इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ तैयारी भी कर रहे हैं और बिहार पुलिस की भी है और एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वीटी कुमारी इस मार्गदर्शन कोचिंग में मतलब कि 1 महीना मतलब 1 साल से पढ़ रही हूँ। इसमें ग्रुप डी की तैयारी मैं कर रही हूँ, कम से कम मतलब कि 2-3 साल से पढ़ रही हूँ। इसमें एक बार बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था, लेकिन कुछ कारण बस नहीं हो पाया मेरा रिजल्ट, मतलब मेरिट में नहीं नाम आ पाया। यही कहना चाहती हूँ कि इसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं सफलता लेकर के जाते हैं। मेरा नाम समा परवीन है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मैं स्पेशली बिहार पुलिस बैच चल रहा है, जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट मिल रहा है उन लोगों को।
मैं काजल राज में रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे कोचिंग संस्थान की मेन खासियत यह है कि जब तक एक स्टूडेंट के लाइफ में सही मार्गदर्शन देने वाले टीचर नहीं होंगे तब तक वो स्टूडेंट कभी सफल नहीं कर सकता। और हमारे कोचिंग की खासियत है जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं वो सफलता लेकर ही यहाँ से जाते हैं। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं यहाँ लगभग 2-3 साल से क्लास कर रही हूँ और एनटीपीसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और बहुत अच्छा से तैयारी की जाती है और यहाँ से बहुत स्टूडेंट सफलता प्राप्त करते हैं। मेरा नाम रचना कुमारी है। हम बिहार पुलिस की तैयारी के लिए सर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ की पढ़ाई? बहुत अच्छा सर। तो बिहार पुलिस बनना है? हाँ सर, बनना है। बिहार पुलिस बनकर चोर को पकड़ेंगे कि चोर को भगा देंगे? चोर को पकड़ेंगे सर कि भगा देंगे थोड़े। मैं शिवानी कुमारी हूँ, यहाँ बिहार पुलिस की तैयारी करने आई हूँ। और यहाँ की खासियत है जो भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर अवेलेबल हैं। और यहाँ ये सर की खासियत है कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम में होते सर हमेशा साथ में रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे जैसा भी हो हमेशा सर खड़े रहते हैं। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? यही 2 महीना से जब बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हुआ था उसी वक्त मैं ज्वाइन किया था। यहाँ पढ़ने के लिए आए, देखे जैसे यहाँ हर वर्ष मतलब रिजल्ट बेहतर दे रही थी कोचिंग संस्था, इसलिए मैं यहाँ आया और प्रत्येक मतलब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। और प्रत्येक सप्ताह यहाँ इस कोचिंग में टेस्ट की भी व्यवस्था होती है। मेरा नाम अमर कुमार है। मैं 2-3 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैं अब तक 3 रिजल्ट इस संस्था से दिए हैं और मेरा विश्वास है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन यहाँ लेके ही जाऊँगा और ये तय है कि मंजिल को मेरे नज़दीक हारना ही पड़ेगा, ये गारंटी। मेरा नाम फुलटूस कुमार है। मैं लगभग 3 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर अनेक टीचर हैं, सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है और अनेक प्रकार की सुविधा भी यहाँ पर है। और हम कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होता है तो मेरे टीचर जी मेरे ग्रुप में बनाए हुए हैं, उसमें क्वेश्चन भेजते हैं और उसमें अनेक सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर रहना? हाँ, बेहतर लग रहा है सर। क्या करना चाहते हैं आप? यहाँ पर कुछ हासिल करके बनना चाहेंगे जरूर। मेरा नाम इंदल कुमार है और मैं 1 महीने से इस संस्था पे आ रहा हूँ और हमें जितने भी सर पढ़ाते हैं अच्छे समझ में आता है और हमें अच्छा लगता है। और अभी हमको क्या बनना है अभी हम डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन अगर जो भी बनेंगे अच्छा ही बनेंगे ज़िंदगी में। बस अच्छा लग रहा है पढ़ना यहाँ पर? हाँ। मेरा नाम काजल कुमारी और मैं मार्गदर्शन में 5-6 मंथ से पढ़ रहे हैं और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे हर एक सप्ताह संडे को टेस्ट भी होता है और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं पूनम कुमारी और 1 साल से पढ़ रही हूँ। एक बार मैं बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है लेकिन कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए कुछ नहीं हुआ और इस बार मैं तैयारी कर रही हूँ बिहार पुलिस का। मेरा नाम सुगंधा सुमन है। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रही हूँ और मेरा एम जो है टीचर का है। पिछले बार सितंबर में एग्ज़ाम दिए थे, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले हैं और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। जो भी मतलब जिस ढंग से जो पढ़ना चाहती है पढ़ती है। सब मार्गदर्शन एक ऐसी कोचिंग है जहाँ टीचर की अच्छी फैकल्टी देते हैं। बच्चा तो हर एक पढ़ता है पर बच्चे को पढ़ने के साथ अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, इस वजह से बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, जो कि यहाँ उपलब्ध है। सर्वप्रथम सर केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं और आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो आर.के. निराला हुआ। निराला सर, आप इस शिक्षण संस्थान में कब से पढ़ा रहे हैं और इसकी क्या खासियत है? हम लोग तो इस संस्थान में लगभग 3 से 4 वर्ष होता होगा इस संस्थान में पढ़ाए हुए। लगभग 2018-17 से ही पढ़ा रहे हैं, 2017 से। किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर आप? यहाँ तो मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। क्या खासियत है सर इस शिक्षण संस्थान की? संस्थान की खासियत यही है कि हम लोग देख रहे हैं जब से हम लोग और हमारी टीम इस संस्था से जुड़े हुए हैं तो हर क्षेत्र में रिजल्ट कुछ ना कुछ आ ही रहा है और विद्यार्थी का लगन, खास करके टीचर की प्रोत्साहित यहाँ के मार्गदर्शन किए जाते हैं और छात्र उसके अनुसार मेहनत करते हैं, उसके अनुसार परिणाम भी पाते हैं। और कुछ छात्र ऐसे हैं जो रोज़गार के अवसर पर लेते भी हैं, रोज़गार हैं, और कुछ जो नहीं भी किए हैं कर रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट ले भी चुके हैं और आगे छात्र परीक्षा दिए हैं, देंगे भी। इस तरह से इसका प्रयास सफल रहा है। सर, अपने करियर की सफलता के लिए जो छात्र प्रयास कर रहे होंगे या उनके अभिभावकों से आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, सबसे पहले जो छात्र मान लीजिए हमारे संस्था से पढ़कर जाते हैं, यहाँ से जॉब लेते हैं, उसमें
गार्जियन के साथ साथ टीचर का भी अहम रोल होता है। मान लीजिए टीचर यहाँ से पढ़ा देते हैं बच्चों को, बच्चे यहाँ से पढ़ के घर जाएंगे, और गार्जियन का योगदान ये होता है कि हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, थोड़ा उसका भी निगरानी देखना। तो उसके अनुसार टीचर पर भी दबाव रहता है, टीचर उसके अनुसार पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस है शिक्षण संस्थान का और क्या तैयारी कर रहे हैं बच्चे यहाँ का, उसके अनुसार हम लोग काफ़ी प्रिपेयर होकर आते हैं और बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, उसके अनुसार इसका परिणाम आता है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो आइए संस्थान के संस्थापक सह व्यवस्थापक से मिलते हैं और जानते हैं इस संस्थान की खासियत, इसकी उपलब्धि और बच्चों की सफलता की कहानी इनकी जुबानी। सर्वप्रथम हमारे केवी स्टूडियो की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत मेरे मार्गदर्शन में स्वागत है। और आप आज केवी स्टूडियो से हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए केवी स्टूडियो का धन्यवाद। साथ ही साथ इसके संस्थापक डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने हार्दिक हृदय से उनका आदर करता हूँ कि बेगूसराय के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि जो भी अच्छे, सच्चे और ईमानदार विचार के आदमी हैं उनको इस मंच पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा इससे। धन्यवाद सर। सर हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं उनसे अपना परिचय और अपना शिक्षा दीक्षा साझा करें। देखिए, परिचय की जहाँ तक बात है तो मेरा कोई ख़ास परिचय नहीं है। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार हुआ। क्वालिफ़िकेशन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे पिताजी वहाँ रहते थे और ग्रेजुएशन के बाद मैं वहाँ गया और जाने के बाद वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया और मैंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और मेरा कोई ख़ास परिचय नहीं। सर बेगूसराय में मार्गदर्शन जो एक बहुत शिक्षा जगत में चमकता हुआ नाम है, इस शिक्षण संस्थान की शुरुआत करने की प्रेरणा आपको कब मिली, किनसे मिली और कब से आपने इसका आरंभ बेगूसराय में किया? देखिए, सबसे पहले जब मैं दिल्ली में था मुखर्जी नगर में, मैं भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। वहाँ से आने के पश्चात मेरे एक अच्छे और सच्चे मित्र थे, उसका नाम था रंकज कुमार। रंकज कुमार एक राजू कुमार थे। रंकज और राजू दोनों मिले और मुझे बताए कि मेरी शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाने का इरादा है और ये इरादा मेरा भी था। मैं बचपन से ही स्वाभाविक टीचर हूँ। लगभग यह माना जाए कि 2004-2005 से ही मैं बच्चों को पढ़ाता था। जिस समय मैं खुद हाफ पैंट पहना करता था, कार्बन की कॉपी हुई होती थी, वो जो होता है ना, मतलब तावे के पीछे जो काली होती थी लेप, उस लेप को पेपर में लगा करके उसमें कड़वा तेल लगाते थे और उसका कार्बन बनाते थे और कार्बन बना करके तब हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते थे और उसमें हम प्रबंधक साबित करते थे कि मैं प्रबंधक हूँ। बचपन से ही ललक थी। उसे ये शौक था कि एक शिक्षण संस्थान चलाना है और उसका डायरेक्टर बनना है। ये मेरा स्वाभाविक शुरुआत से ही लक्षण ही थी। सब आदमी मुझे बचपन से ही कहते थे मास्टर साहब। समाज आज भी मुझे मास्टर साहब के नाम से जानती है। देखिए, ये जो संस्था है हमारी, जब रंकज जी ने मुझे कहा कि मेरी भी स्वेच्छा है, तो रंकज भैया बोलते थे हम उनको, तो बोले रंकज भैया शुरुआत इसकी की जाए। तो मैंने 2014 से रंकज भैया, राजू और हम ये सभी मिलकर मार्गदर्शन सिविल सर्विसेज एकेडमी का नींव बेगूसराय में डाक बंगला रोड कंट्री मार्ट के बगल में रखा। उस समय ये कंट्री मार्ट नहीं थी, उस समय होटल आनंद थी और मैंने यहाँ नींव रखा और शुरुआत से आज तक मैं इसी जगह पर हूँ। सर बेगूसराय में इस शिक्षण संस्थान को काफ़ी सम्मान के साथ देखा जाता है और काफ़ी लोगों में विश्वास है इसके प्रति। तो इस संस्थान की क्या विशेषता है और अभी तक की क्या उपलब्धि रही, हम चाहेंगे ये दर्शकों से बताएं। देखिए, उपलब्धि रही है, विशेषता नहीं रही है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उपलब्धि रही है, विशेषता नहीं रही है। लेकिन मेरी उपलब्धि यह है कि आज तक में लगभग अमूमन 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से सफल हो चुके हैं और ज़्यादा बेगूसराय में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने का रिकॉर्ड हम रखते हैं। और मैं जब तक इस चेयर पर रहूँगा, मेरा यह प्रयास रहेगा कि बेगूसराय में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हो। और रिजल्ट होने के लिए मैं बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ,
केवल मैं मार्गदर्शन देता हूं। जैसे कि आप देखे होंगे मेरी संस्था का नाम है मार्गदर्शन सिविल सर्विसेज एकेडमी। तो हम केवल मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि आदमी आज पूछता है, कहता है बेगूसराय में बिहार पुलिस का ही रिजल्ट आपके नज़दीक ज़्यादा क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बिहार पुलिस के जो बैच होते हैं उसमें मैं पढ़ाता नहीं हूँ, केवल मार्गदर्शन करता हूँ। और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता मेरे यहाँ अच्छी है। मेरे यहाँ सभी विषयों के अलग अलग एक्सपर्ट हैं, जैसे हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मार्केटिंग एवं सभी विषयों की शिक्षक अलग अलग उपलब्ध हैं। और मैं केवल यहाँ पर पॉलिटी का ही विषयवार को देखता हूँ और मुझे पॉलिटी का ही थोड़ी बहुत अनुभव है, बाद बाकी शैक्षणिक क्षेत्र का कोई अनुभव भी नहीं है मुझे खास। लेकिन मैं किसी भी कार्य को करना जानता हूँ कि वो कार्य कैसे किया जाता है। मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है वो कैसे आएगी, इसलिए मैं सफल हूँ। धन्यवाद सर। सर, आपके शिक्षण संस्थान में किन किन कंपटीशन की तैयारी होती है? हम चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं या उनके अभिभावक देख रहे हैं, आप अपने संस्थान के संदर्भ में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे एवं सिविल सर्विसेज सभी की तैयारियां होती है। जो छोटे मोटे जनरल कंपटीशन कहते हैं जिसको, जैसे बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बैंक, ये सभी होते हैं। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज की भी सुविधा उपलब्ध करवाता हूं अपने बेगूसराय में। बेगूसराय का एकमात्र यह शिक्षण संस्थान है जहां पर सिविल सर्विस की तैयारी होती है। तो जो बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते होंगे, क्योंकि आपने मुखर्जी नगर तक का सफ़र किया है, तैयारी की है, कारण जो रहा हो आप सफल नहीं हुए हैं वो बात की बात है, लेकिन आपको इस क्षेत्र का काफ़ी लंबा अनुभव है। तो जो छात्र इस क्षेत्र में आना चाहते होंगे उन्हें आपका क्या संदेश होगा? देखिए, नहीं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस क्षेत्र में सफल था और हूँ भी। मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप आईएएस बनकर देश की सेवा कर सकते हैं, आईपीएस बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज पढ़ने के बाद मेरे दिलों में यह जिज्ञासा थी कि मैं क्यों ना आईएएस आईपीएस को बनाने का कार्य करूं। अभी बेगूसराय में कहते हैं बच्चे की सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ, वो आए हमारे संस्थान से जुड़े, मैं उसे सही दिशा निर्देश के साथ सिविल सर्विसेज का सफ़र पग से पग मिलाकर चलूँगा और उसे सफल भी करा दूँगा। धन्यवाद सर आपका। सर, अभी 12th बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं, फिर 10th बोर्ड एग्ज़ाम भी लगभग खत्म हो ही चुके हैं, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो चाहे बिहार बोर्ड की बात करें या अदर बोर्ड की बात करें वो खत्म होने पर हैं, मार्च में खत्म हो ही जाएंगे। तो उसके बाद जो बच्चे घर पे बैठे होंगे या घर पे बैठेंगे, उन बच्चे कहीं ना कहीं वो अपने करियर की ओर उनका ध्यान होगा। तो उन बच्चों को, उन युवाओं को आपका क्या संदेश होगा जो कहीं ना कहीं करियर की तलाश में सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे? देखिए, मैं इस पर विचार रखूँगा और सबसे बड़ा विचार इसमें यह है कि आज के जो बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो पूछता है, जैसे कि इंटरमीडिएट बच्चे पास करते हैं, वो अपने सहपाठियों से पूछते हैं, मित्रों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। वो बोलता है चलो हम फिजिक्स में एडमिशन लेंगे, बोलता है चलिए हम भी फिजिक्स में ले लेते हैं, केमिस्ट्री में लेते हैं, वह भी केमिस्ट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी जिसमें रुचि है, जो वो आगे चलकर जो करना चाहते हैं, वो एडमिशन उसमें लें। और बात रही ये नौकरी की, रोजगार की, तो रोजगार के लिए बच्चों को अच्छे कैरियर विजन से, जो कि अच्छे दिशा निर्देश देते हैं, उससे संपर्क करें। संपर्क करने के बाद उनसे पूछे कि मुझे कैसे जल्दी जॉब हो सकता है। और जॉब लेने में सबसे बड़ा पारिवारिक मुद्दा अहम होता है। फिर पूछिएगा क्यों? क्योंकि जिसकी जो पारिवारिक स्थिति है, जो बच्चे के पास समय कम है, जैसे कि कुछ बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल 7 साल इस फील्ड में रह सकता है। क्यों? क्योंकि 5-7 साल के बाद क्या है ना कि उसको कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति और दयनीय हो जाएगी। तो वैसे बच्चे को अपनी शारीरिक दक्षता के अनुसार अगर उसे जल्द से जल्द जॉब चाहिए तो बिहार पुलिस, छोटी मोटी एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, ये सब का टारगेट लेना चाहिए। अगर उसे लगता है कि नहीं मेरे पास अभी समय है, उसे एसएससी का टारगेट लेना चाहिए। और नहीं, जिसकी गार्जियन पूरी तरह से सक्षम है, उसे बैंक पीओ, क्लर्क, उसके बाद जो है सो सिविल सर्विसेज में आना चाहिए।
इस प्रकार से अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। हम ये कहेंगे कि पारिवारिक स्थिति को देखते हुए और अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी को देखते हुए उसको सोचना चाहिए कि मैं कब और किस वक्त सफल हो पाऊंगा और कैसे जल्द से जल्द सफल हो पाऊंगा। ये मार्गदर्शन उसको चाहिए और हर एक अनुभवी शिक्षक को चाहिए अपने आसपास के बच्चे को सही मार्गदर्शन दे। धन्यवाद सर। सर, कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षण संस्थान का हमारे करियर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो भी छात्र या उनके अभिभावक सुन रहे हैं, खास करके उनके पेरेंट्स को, एक डायरेक्टर के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक शिक्षाविद के रूप में मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का कैरियर का चुनाव उनके ऊपर निर्भर छोड़ देना चाहिए, बच्चों के ऊपर, कि बच्चों क्या करना चाहते हैं वो बच्चों की एबिलिटी कहेगी। आप उस पर थोप नहीं सकते हैं कि आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, तुम जो है ये कर लो वो कर लो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की जो रुचि है वो बच्चे पर छोड़ दे, वो ज़्यादा बेहतर करेगा। और अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान जहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ का रिजल्ट अच्छा हो और वहाँ की जो आदर्शताएँ हैं वो अच्छी हो, हर एक चीज़ को देखते हुए अच्छे शिक्षक संस्थानों को सुपुर्द कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत आभार आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके केबी स्टूडियो एवं केबी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन सर को भी मैं अपने हार्दिक हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो अभी आपने मार्गदर्शन सिविल सर्विस एकेडमी के बच्चों से जाना इस संस्थान की उपलब्धि, इसकी खासियत, और यहाँ पर बच्चे पढ़कर बहुत सुंदर रिजल्ट दे रहे हैं और समय समय पर बेहतरीन परिणाम बच्चे ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेगूसराय के लिए यह एक गौरव की बात है कि यह एक संस्थान, एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी होती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मार्गदर्शन अपनी सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आएंगे, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे और निश्चित रूप से सफलता लेकर जाएंगे, क्योंकि उनका सपना होता है कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पाना। और उनके पेरेंट्स की भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं उनसे, और बच्चे और उनके पेरेंट्स को सफलता मिले, यह संस्थान दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे और हमेशा सही से मार्गदर्शन करते रहे। मार्गदर्शन सिविल सर्विस एकेडमी बेहतरीन तैयारी करवाती है। हमारी ओर से भी, हमारे केबी स्टूडियो परिवार की ओर से भी इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। कैमरामैन निरंजन के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केबी स्टूडियो बेगूसराय।